जैसे ही विनीत ने सक्षम के बाल अपनी मुट्ठी में बींच कर कहा, तेरा साथ दूंगा, तुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या? तो सक्षम की आह निकल पड़ी। विनीत की ओर देखकर टकटकी से बोला, बस एक बार। आगे सक्षम कुछ कहता कि सवाल पैदा नहीं होता। विनीत ने पीछे की तरफ झटकते हुए सक्षम को छोड़ दिया, जिससे सक्षम की गर्दन साइड में जा गिरी। सक्षम खुद को संभाला और फिर बोला, क्यों नहीं करोगे तुम विनीत मेरी हेल्प? तभी विनीत वापस चेयर पर बैठा और बोला, हेल्प उनकी की जाती है जो गुनहगार ना हो, पर यहाँ तो गुनहगार खुद ही मदद मांग रहा है। क्या बात है। वैसे मैं मेरे लिए बहुत बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि अब तो मुझे हर पर रणविजय के साथ नहीं दिखेगा, बल्कि इसलिए खुश हूँ कि वो भी बहुत ज्यादा ही उसकी लाइफ में तुम जैसा घटिया इंसान हमेशा के लिए बाहर हो गया, जो कुछ भी उसका किया दिया डिजर्व नहीं करता। आई नो सक्षम वालिया, उसे तकलीफ हो रही होगी इस वक्त बहुत ज्यादा, जिसे वो कभी जाहिर नहीं करेगा। और तुमने जैसे किया है ना उसके साथ, सब वो भी किया करा। सच में वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो ठीक ही हुआ। वो कभी किसी को नहीं बताएगा, पर आज नहीं तो कल मैं सब जान ही लूंगा। आखिर तूने इसके साथ ऐसा क्या किया? तुमने उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? कुछ करतूतें आज जान गया हूँ तो कुछ कल जान लूंगा, पर यकीन बिल्कुल सही किया। सही नहीं किया तुमने भरोसा तोड़कर उस शख्स का, जिससे प्यार, दोस्ती, भरोसा सब कुछ तुम पर हद से ज्यादा था। पैसों के लिए तुमने उस पर उन सबको ठोकर मार दी। वाह, मुझे तो हैरानी हो रही, क्या जरूरत थी इन सब की, जब सब था तुम्हारे पास। पर गलत तो किया, जिसकी सजा तुम्हें वो दे रहा है। सक्षम में ना में सिर हिलाते हुए कहा, गलतफहमी हुई है उसे, और तुम भी गलत समझ रहे हो मुझे। विनीत, अब तक तुमने रणविजय मेहरा को दोस्ती देखी, प्यार देखा, अब उसकी दुश्मनी और वार देखो, जो तुम्हारी ही बदौलत है। तुमने चुना है उसे। अब वो घायल शेर जो खामोश रहकर तुम में तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, उसे बर्बाद करने के चले थे ना, पर वो खुद को बचा लेगा। पर तुम्हारा खत्म होना तो तय है सक्षम वालिया। तुम्हारी हर गलती मैं माफ कर सकता हूँ, पर रणविजय को हर्ट कर तुमने गुनाह किया। मुझे तुमसे घिन आ रही है। वो तुम्हारे लिए जान दे सकता था, पर मैं उसके लिए जान ले सकता हूँ, वो भी उसकी, और इसी वक्त वो भी तुम्हारी, वो भी इसी वक्त। पर लूंगा नहीं, क्योंकि अचानक मौत में वो मजा कहाँ, जब रोज रोज खुद को पल पल करते देखोगे ना मरते हुए। वेट एंड वॉच। सक्षम ने सुन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विनीत, मेरी बात समझो, समझो प्लीज, चिल्लाते हुए। तभी विनीत ने उसका मुंह पकड़ा। कुत्ता कितना भी भौंक ले, कुत्ता ही रहता है। शेर की दहाड़ से मुकाबला करने की कोशिश मत करो, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा ये भौंकना कब बंद हो जाएगा। सो आवाज नीचे, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को नहीं बचा सकते। हमसे यही भूल हुई है कि तुमसे इतने वफादार समझा और झटका कर उसका मुंह छोड़ दिया। सक्षम फिर से गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विनीत, हेल्प, बस एक बार मुझे आराध्या से भी मिलना है। वो भी मेरे बारे में न जाने क्या सोच रही होगी। मुझे मेरी आराध्या। तभी विनीत चेयर से उठते हुए बोला, वो तेरी नहीं है, वो रणविजय मेहरा की हो चुकी है। सक्षम हैरानी से, क्या? विनीत, यस, वो मिसेस मेहरा बन चुकी है। रणविजय, आराध्या की शादी हो चुकी है। सक्षम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आराध्या मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है, शादी भी मुझसे। तभी विनीत ने अपना फोन निकाला और सक्षम के सामने कर दिया। सी, रणविजय से कर ली शादी आराध्या ने। सक्षम, आराध्या, वही रणविजय और आराध्या की फोटो को देखकर बौखला जाता है। ये झूठ है। विनीत मुस्कुराते हुए, ये सच है। तुम क्या छीनने चले थे रणविजय से, और देखो उसने तुमसे आराध्या को छीन लिया। अफसोस, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बस एक बात बोलूं, आराध्या तो अनविजय की ही थी, उसकी पहली नजर का प्यार, जो उसने तेरे लिए कुर्बान कर दिया, जो उसे नहीं करना चाहिए था, पर अब वो उसे अपना बना चुका है। आराध्या चतुर्वेदी,
आराध्या वालिया नहीं, आराध्या मेहरा हो चुकी है। रणविजय सक्षम सोचते हुए, प्यार नहीं, वो मेरा प्यार है, वो मेरी आराध्या है। रणविजय ऐसा नहीं कर सकता। मुझे दर्द देने के लिए उसने आराध्या को मुझसे छीना, उससे शादी की, है ना? पर वो मेरी रहेगी, वो मेरी थी, मेरी। और तभी विनीत जोर से बोला, अब उसकी और उसकी ही रहेगी। एनीवे बाय, मुबारक हो तुम्हारी तुम्हारी चुनी गई ये दुनिया, तुम्हें जहां सिर्फ अंधेरा दर्द है। जो शख्स अपनी खुशी अपना प्यार तेरे पर वार गया, उसी के साथ तूने चल करके ठीक नहीं किया। किया तो सौगात में, ये सब तो मिलना ही था। इतना कहकर विनीत ने कोट से चश्मा निकाला और अपनी आंखों पे चढ़ाया और बाहर चला गया। शक्सन चिल्लाते हुए आवाज देता रहा। विनीत बाहर जाकर धीरू से उसके आदमियों से कहता है, जाकर मुंह बांध उसका, और काम जैसा कहा है वैसा होना चाहिए, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, जानते हो ना? जी सर, धीरू हाँ में सिर हिलाते हुए बोला। गुड, विनीत कहता और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। धीरू अपने आदमियों के साथ अंदर आता है तो देखता है सक्षम अभी भी चिल्ला रहा है। पास आते हुए धीरू ने सक्षम को एक थप्पड़ लगाया और चुप करके अपने आदमियों को बोला, मुंह बांध इसका, कब से चिल्ला रहा है। तभी एक आदमी सक्षम का मुंह बांध देता और फिर सब साइड में चले गए। सक्षम खुद को खोलने की जाबड़तोड़ कोशिश कर रहा था, पर इतना कसकर बांधा गया था ना उसे कि वो हिल तक नहीं पा रहा था। आखिर बेबस होकर भरते अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गया और मन ही मन बोला, तुम मेरी थी, मेरा प्यार। विनीत झूठ बोल रहा है, रणविजय का नहीं थी तुम प्यार, पर तुम उसकी कैसे हो सकती हो? कैसे कर सकते हो रणविजय तुम ये? मेरी आराध्या पर सिर्फ मेरा हक है और मेरा ही रहेगा। मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा, नहीं मानता इस शादी को। इतना तो पता है, आराध्या और रणविजय से शादी नहीं कर सकती। क्या करूं, कैसे निकलूं? सोचते हुए उधर आराध्या खिड़की के पास खड़ी सक्षम के बारे में सोच रही थी कि रात काफी हो गई, पर आंखों में नींद कहीं ना थी। होते होती भी कैसे? रणविजय मेहरा ने सुख चैन नींद सब जो छीन रखा था। मैं तो सक्षम का पता नहीं लगा सकती, पर कोई और तो लगा सकता है ना। फिर क्या पता कोई मेरी हेल्प भी कर दे, मुझे यहाँ से निकलवा दे। उसके बाद मैं भी यहाँ से निकल जाती और अपने सक्षम के बारे में पता लगा लूंगी। पुलिस से तो मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि द ग्रेट रणविजय मेहरा उसको भी खरीद सकता है। तो फिर वो वापस मुड़ी, यही लाकर मुझे पटक देगा इस कैद में, जहाँ सिर्फ घुटन है। पर मेरा कोई अपना तो हो सकता ही नहीं जो मेरी हेल्प भी करे, और फिर मैं अपने सक्षम के पास जाऊंगी। सोचते हुए, हाँ आइडिया तो अच्छा है रन आराध्या, पर ये होगा कैसे? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। इस जालिम ने तो तोड़ दिया, और नया ही लिया था मैंने, और ला कर भी कैसे देता? इतने कारनामे फॉरवर्ड जो कर देती इसके, और यहाँ भी कोई फोन नहीं है। रूम में देखते हो, वेट, नीचे हॉल में तो था ना फोन, वो यूज कर सकती थी, पर नीचे कैसे जाऊं? अपना सिर खुजाते हुए, कहीं उस बेदर्द इंसान ने पकड़ लिया तो? पर हो सकता है वो सो गया हो। हाँ, रात भी काफी हो चुकी थी, और वो सो ही चुका होगा। बाकी सभी सो रहे होंगे। बिना कोई शोर किए चल आराध्या, इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। बस एक यही आइडिया है जो वर्क कर सकता है, और रात भी है तो किसी को पता नहीं चलेगा। चल धीरे धीरे, चुपके चुपके, बस नीचे फोन तक जाना है, और बचकर ना कोई देखे और ना किसी को पता चले। कहते हुए आराध्या रूम का डोर खोलती है और धीरे से रूम के बाहर निकलती है, और दबे पांव बिना कोई आहट धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सीढ़ियों तक आराध्या नीचे जा सके। तभी आराध्या वहीं साइड में रखे डोर टेबल से टकरा गई और सीधा आगे की तरफ गिरी। आह करते हुए उसकी चीखती हुई खुद के ही अपने मुंह पर हाथ रख अपने माथे से अपने आप से अपना मुंह बंद कर दिया, और आंखें मूंदते हुए मन ही मन कहती है, आह कितनी जोर की लगी है। अपना घुटना हाथ से मलते हुए, एक तो इतना अंधेरा, और टेबल को भी यही होना था। क्या इतना बड़ा घर है और कहीं जगह नहीं मिली क्या रखने को? कल ही उनके क्या नाम था, हाँ, रघु भैया, उनसे कहकर हटवाती हूँ। आज मेरी लगी है, कल को किसी और को लग सकती है। अंधेरे में चलना वैसे भी आसान नहीं होता। तभी एक पल रुकते हुए, मैं ऐसे क्यों बातें कर रही हूँ? लगी मेरे पैर पर है, सिर पे थोड़ी ना। सच में दिमाग ना खराब हो गया है, वो भी इस मिस्टर मेहरा की वजह से।
और बहकी बहकी बातें कर रही हूँ खुद से। उसने अपने सिर पर चपत लगाते हुए, मुझे क्या और कौन सा मेरा घर है जो मेरे कहने पर चीजें इधर उधर रख दी जाएंगी। यहाँ तो मुझे खुद हिलने की परमिशन नहीं है। तो जीती जागती सजीव प्राणी बेचारी ये सजीव चीज है। हाँ, कहाँ चलने वाली। एनीवे उठ आराध्या, पैरों को छोड़, अभी इतना ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट करना है। आराध्या उठने को हुई कि देखा जिस कमरे के आगे वो गिरी हुई थी वो रणविजय का रूम था। और आराध्या बैठे बैठे झटका खाकर पीछे की तरफ जा गिरी, जल्दी से पीछे सरकती हुई और मन ही मन खुद से कहती है, ओ शिट, लो जगह फिर भी गिरने को तो यही मिली थी, वो भी इन्हीं के कमरे के आगे। सोच अगर डोर पर जा गिरती तो पता चल जाता और ये बेदर्द इंसान उठ जाता, मुझे मदद नहीं, मेरा माथा मोरा होता और कोई मेरी हेल्प भी नहीं करता। मेरा अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आते। गॉड, थैंक गॉड, बच गया बप्पा। चांद छूटी तो लाखों पाए। वैसे मैं बप्पा को थैंक्स क्यों कह रही हूँ, इनसे तो कट्टी है और जो हुआ ना बस उसी के बारे में सोचती हूँ। मैं सेफ हूँ। चल आराध्या, जल्दी कर। आराध्या नीचे से उठी और रणविजय के कमरे के आगे धीरे धीरे निकलते हुए मन में बोली, बस आज ये रावण कुंभकर्ण ना बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा। आराध्या सीढ़ियों के पास पहुंची, पर जैसे ही सीढ़ियों से उतरने गई रणविजय के कमरे की लाइट चल गई और अपने पीछे से अचानक लाइट आती देखकर आराध्या के कदम वहीं रुक गए। आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मन ही मन वो खुद से बोली, हो गया बेड़ा गर्क, और अपना माथा पीट लेती है। तो गाइज, आई होप आपको हमारी स्टोरी का आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।